एक और चीज क्रांति, क्या समीर जी का मिलना जुलना है क्या बॉलीवुड सर्कल या पार्टीज में? वो आते जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड आप छोड़ दो, मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं मिलते वो। मेरे खुद के फ्रेंड्स को जो फिल्म इंडस्ट्री में से हैं, उनसे भी नहीं मिलते। एक दो बार मैंने जब शादी की थी तब कोशिश की थी थोड़ी मिलने मिलाने की, जरा देख लो ना ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उस भाई तू तेरा फ्रेंड सर्कल अलग रख, मुझे लाइक इट डजंट गेट अलोंग बिकॉज ये फ्रेटर्निटी ही अलग पड़ जाती है। तो ही रिस्पेक्ट्स ऑल ऑफ देम, doesn't mix up or mingle with everybody. He's a very reserved person that way. बहुत रिजर्व्ड इंसान है। मैम, इससे पहले भी जाहिर सी बात है वो ऑपरेशंस में तमाम तरीके की अपनी प्रोफेशनल चीजों में लगे रहे होंगे, लेकिन ये आर्यन और उनके साथियों का केस आने के बाद ही उन पर क्यों इल्जाम लगे? आपको आप इसे किस पर्सपेक्टिव में देखती है कि जब यहां पर एनसीबी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो कहती है कि तो बाकायदा ये एक बॉलीवुड एक्सटॉर्शन से जुड़े हुए हैं या बॉलीवुड को ही तंग करने की साजिश है, हम आपको ये बताना चाहते हैं। ये एलिगेशंस इसी वक्त ही और इस केस के साथ ही क्यों शुरू हुई? मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बड़ा सा तूफान आता है ना, तो आपको आपकी कश्ती भी आपको एक जब बड़ा तूफान आता है तो आपकी कश्ती भी बड़ी कर लेनी चाहिए। समीर जी हमारे छोटी ही कश्ती में सवार हो रहे थे और तूफान बड़े से बड़ा आता गया। तो आई थिंक सो अभी समीर जी ने अपनी कश्ती अभी बड़ी कर लेनी चाहिए, मजबूत कर लेनी चाहिए। अभी और कस के अच्छे से काम करना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है अभी इनको ना काम की तरफ ध्यान दे देना चाहिए और बाकी की चीजों तो चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना मेंटली अपने आप को उस है जो उन्होंने नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अपना काम सच्चाई से करना चाहिए। और मुझे आज की डेट में लोगों से भी यही दरखास्त है कि प्लीज उन्हें सपोर्ट करें और उनको अपना काम करने दे, ऑनेस्टली करने दे। नहीं, ठीक है। बीइंग अ वाइफ, मैं केस रिलेटेड प्रश्न तो आपसे नहीं पूछूंगा कि जैसे कहा गया कि वो एक पर्सनल डिटेक्टिव था, वो प्राइवेट डिटेक्टिव वो कहाँ से आ गया कि वो रेड का हिस्सा था, या कोई और हलफनामा जिसने दिया वो गवाह कैसे बन गया। उसमें भी दो तीन चीजें थी जिसको लेकर के पेच नजर आ रहे थे। पर अब आपको क्या लगता है? समीर वानखड़े ने उस दिन कहा था कि मैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ, ड्रग्स जगत के खिलाफ लड़ रहा हूं और इसके लिए मुझे किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए रेडी हूंगा, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। तो ये आपसे कभी उन्होंने शेयर किया कि वो ड्रग्स माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? डेफिनेटली यस, वो लड़ रहे हैं। और आई थिंक सो हम सबको पता है कि उनकी जान के ऊपर कितनी बार हमले हो चुके हैं, कितने सारे नाइजीरियंस ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं, और ये सारे लोग खूंखार होते हैं। हम लोग एसी गाड़ियों में बैठ के आराम की जिंदगी जीते हैं, और फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल हाथ में है तो चलो कुछ कमेंट कर देते हैं इस आदमी के ऊपर। अरे लेकिन जो आदमी और उसकी फौज जिस हिसाब से वो लोग लड़ रहे हैं, इंटीरियर्स ऑफ स्लम जहां पे नॉर्मल इंसान जाने की कोशिश भी नहीं करता ना सोचता है, उधर ये लोग बेधड़क पहुंच जाते हैं, इनकी झड़प हो जाती है लोगों के साथ। और ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करने के बाद अगर कोई उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाता है ना, तो सबसे ज्यादा चुभता है। तो डेफिनेटली यस, ड्रग माफिया के साथ वो लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहें और इस देश को ड्रग फ्री बनाएं। खैर अभी तो जोनल है वो, तो एटलीस्ट हमारे जोन को क्लीन करें। और ये तभी तो सारा जिसे कहते हैं मुद्दा ही तभी शुरू हुआ कि जब कि बॉलीवुड पर रेड हुई, और तब उन्होंने कहा कि देखिए इतने बड़े बड़े फिशेज हैं, उनको ना पकड़ते हुए ये जो है छोटे लोग हैं या फिर उनसे कंजम्पशन भी नहीं हुई, उनको पकड़ लिया गया। फिर क्रॉस एलिगेशन चीजें शुरू हुई। देखिए क्या है पता है क्या, आज की डेट में अगर दो औरतें आती है ऑफिस में, देखिए ना मेरी ड्रग्स बेचा जा रहा है, अभी वो जो स्कूल के बाहर अगर किसी को पकड़ना है या वो बड़ी मछलियों तक अगर पहुंचना है, तो ऑब्वियसली उनको छोटे से ही या माइक्रो लेवल से ही शुरुआत करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की डेट में ड्रग्स सो इजीली अवेलेबल है कि स्कूलों के बाहर आपको ड्रग्स अवेलेबल है। तो अगर उस चीज को हमें रोकना है, तो उसी इंसान को इमीडिएटली आपको पकड़ना पड़ेगा ना जो उधर इमीडिएटली बेच रहा है। फिर अगर वो
लेके हो या 5 ग्राम लेके हो, कल को वो जाने तो आपकी बच्चों के पेट में है ना ड्रग्स, तो वो पकड़े नहीं। अरे तेरे पास 10 ग्राम है क्या, जाने दे, तू जा, तू अपना अपना बेच, मैं जरा बड़ी मछली को पकड़। ऐसा नहीं बोल सकते ना, मैं बड़ी मछली को पकड़ के आता हूँ, तू बेच तेरा, ऐसा नहीं बोल सकते। जो भी मिल रहा है हाथ में उसको पकड़ना तो चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं ठीक है, जाहिर सी बात है, और ड्रग्स फ्री तो बिल्कुल होना ही चाहिए। उसमें छोटा बड़ा बॉलीवुड हो या फिर कोई आम आदमी हो, भले कोई भी हो, है ये ही बिल्कुल नहीं जाहिर सी कोई, बात है। you're right, द रूल correct. अप्लाइज फॉर एवरीबॉडी। अगर आपने ठीक कहा कि अगर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ना बड़ी होती और तो वरना आप ट्वीट भी ना कर रही होती, शायद आज आप हमसे बात भी ना कर रही होती। फिर भी मुझे लगता है कि एक पत्नी की तरह आप स्टैंड अगर खड़ी हैं समीर जी के साथ और हमने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बेबाकी से और अपना वक्त देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.